नमस्कार प्रिय प्रतिभागियों। यूपी पुलिस 2018 हिंदी प्रश्न पत्र के 50 प्रश्न उत्तर सहित यहाँ दिए गए हैं। इसको आप रट लीजिए और इससे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा एवं व्याकरण को पहले देखते हैं। देखिए कैसे होता है। कमल का पर्यायवाची है। ऑप्शन है ए पंकज, पर्वत, बादल, नदी और पंकज। तो उत्तर क्या है? पंकज। यहाँ ऑप्शन और भी दे सकते हैं क्योंकि कमल का और भी पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे कि अंबुज, अंबुज, उत्पल, उत्पल, सरोज, सरोज, राजीव, अरविंद, राजीव, अरविंद भी कहते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं और इसके ये ऑप्शन भी हो सकते हैं, इसलिए इनको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है अंधकार का विलोम शब्द है। तो अंधकार का विलोम क्या है? ऑप्शन है रात्रि, प्रकाश, छाया, दीपक। तो उत्तर क्या है? अंधकार का उत्तर है हमारा प्रकाश, ना, जो होता है वो प्रकाश होता है। अंधकार का विलोम प्रकाश है। अगले प्रश्न पे आते हैं। नयन, नयन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नयन का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन ए कान, बी मुख, सी नेत्र और डी हाथ है। तो नयन को क्या कहते हैं? नेत्र कहते हैं। नयन को और क्या कहते हैं? चक्षु भी कहते हैं। अगर चक्षु आ गया तो इसे लोचन भी कहते हैं। इसका दूसरा पर्यायवाची है लोचन। दृग भी कहते हैं, दृग, दृग, और कहते हैं अक्षी। तो इन शब्दों को भी थोड़ा सा इसके साथ साथ लर्न करते जाइएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नयन का नेत्र ही ऑप्शन हो। चक्षु, लोचन, दृग या अक्षी भी हो सकता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है जल का पर्यायवाची है। तो 4 ऑप्शन है नीर, अग्नि, धूप, वायु। तो जल का सही उत्तर इन ऑप्शन में से क्या होगा? नीर होगा। लेकिन जल को और भी कहते हैं, पय भी कहते हैं। जल को और क्या कहते हैं? पय भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं पर्यायवाची, अंबु भी कहते हैं, अंबु, है ना, और वारिधि, सलील भी कहते हैं, सलील, वारिधि, वारिधि, ये भी पर्यायवाची है, वारिधि कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन उसके दूसरे ऑप्शन भी आ सकते हैं, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब है 5वां प्रश्न है दिन का विलोम शब्द है। सवेरा, उजाला, रात, दोपहर। तो दिन का क्या है? रात होता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न है राम विद्यालय जाता है। ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य, अज्ञार्थक वाक्य है। तो राम विद्यालय जाता है एक क्या है? सरल वाक्य है। हाँ, सीधा साधारण सा वाक्य। 7वां प्रश्न है राजपुत्र में कौन सा समास है? द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि समाज है। तो राजपुत्र में राजा का पुत्र क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है। अब आइए अगले प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है अनेक का पर्यायवाची है। कम, थोड़ा, बहुत, अल्प। ठीक है। तो यहाँ क्या है? अनेक का क्या है? कम, थोड़ा, अल्प क्या है? कम चीज के लिए अनेक माने अधिक, बहुत होता है। ठीक है। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से क्या है? बहुत है। लेकिन और भी ऑप्शन आ सकते हैं उसके पर्यायवाची, जैसे विविध, विविध हो सकता है,
है ना, कई हो सकते हैं, अनेक के। उसके बाद हो सकते हैं नाना भी हो सकते हैं, नाना प्रकार के, है ना, नाना प्रकार के। उसके बाद अनगिनत भी हो सकते हैं इसके ऑप्शन। तो इनको भी जरा ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। जो कभी न मरे के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द। ए ऑप्शन है जीवित, बी अमर, सी मृत, डी निर्जीव। तो जो कभी नहीं मरता वो अमर होता है ना। 10वां प्रश्न है विद्यार्थी में कौन सा प्रत्यय है? ए थी, बी अर्थी, सी बड़ी और डी विद्यार्थी। तो प्रत्यय कौन सा है इसमें? इसमें बी ऑप्शन सही है, बी अर्थी इसका उत्तर होगा। अब आइए अगले प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है गगन का पर्यायवाची शब्द है। ए धरती, बी आकाश, सी नदी, डी पवन। तो गगन का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? आकाश है, आकाश। हाँ, ये ऑप्शन सही है। अब इस आकाश के दूसरे भी शब्द आ सकते हैं, जैसे कि आसमान है, अंबर है ना। आकाश का आसमान भी हो सकता है, अंबर भी हो सकता है, अंबर भी उसका पर्यायवाची हो सकता है। नभ, नभ भी अक्सर पूछा जाता है, नभ है। व्योम है, व्योम, व्योम ये भी हो सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। 12वां प्रश्न है मीठा का विलोम शब्द है। मीठा का विलोम शब्द क्या है? खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है, स्वादिष्ट है। तो मीठा का क्या होता है? कड़वा होता है ना। कुछ लोग गलती से नमकीन लेते हैं, लेकिन वो कड़वा ही उत्तर होगा। 13वां प्रश्न है राम और श्याम खेल रहे हैं। ये कौन सा वाक्य है? राम और श्याम खेल रहे हैं। तो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या विस्मयादिबोधक? तो यहाँ कौन सा वाक्य है? ये है संयुक्त वाक्य। सही उत्तर क्या है? संयुक्त वाक्य। पुस्तकालय, पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो पुस्तकालय में समास क्या होगा? तत्पुरुष होगा, द्विगु होगा, बहुव्रीहि या कर्मधारय होगा। तो पुस्तकालय में तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अब सज्जन का विलोम शब्द है। सज्जन का विलोम, अच्छा व्यक्ति सज्जन को कहते हैं, लेकिन यहाँ अच्छा नहीं होगा। अच्छा, महान, दुर्जन, ज्ञानी। विलोम शब्द क्या होगा? दुर्जन होगा, ठीक है। 16वां प्रश्न है हाथ का पर्यायवाची शब्द है। हाथ का पर्यायवाची शब्द है चरण, कर, नेत्र या मुख। तो उत्तर क्या है? कर है। और हाथ के दूसरे भी क्या है? पर्यायवाची शब्द आ सकते हैं ऑप्शन में, जैसे कि हस्त होता है, भुजा होता है, हम भुजा भी लिखते हैं, है ना, हस्त, भुजा, है ना, भुजा। और हम पानी भी लिखते हैं, पानी, पानी। और हस्त का बाहु भी होता है ना। ये सारे ऑप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा। 17 प्रश्न है पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है भीग जाना, शर्मिंदा होना, प्रसन्न होना, डर जाना। तो उत्तर क्या है? पानी पानी होना यानी कि शर्मिंदा होना, ठीक है। क्या है? शर्मिंदा होना। 18वां प्रश्न है नाक कटना का अर्थ है। नाक कटना का अर्थ है घायल होना, अपमान होना, रोना या परेशान होना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अपमान होना, क्योंकि नाक कट जाती है तो हम अपमानित होते हैं, तो अपमान होना। अब धीरे धीरे अगला प्रश्न है 19वां कि धीरे धीरे कौन सा शब्द है?
संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है? तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि उसकी विशेषता बता रही है कि वो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे काम करता है ना, तो क्रिया विशेषण है। ठीक है। अब 20वां प्रश्न है, भारत हमारा देश है। इसमें भारत कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? तो भारत क्या है? एक विशेष है, इसलिए क्या है? व्यक्तिवाचक है ना। उत्तर क्या होगा? व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न 21वां, फल शब्द का बहुवचन क्या है? फल शब्द का बहुवचन क्या हो सकता है? तो फल का क्या है? फलों, फलों, फल, फलें, इस तरह से कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। फल का कोई बहुवचन नहीं होता है, उसका फल ही होता है। तो सी ऑप्शन क्या है आपका? सही होगा। फल का बहुवचन रूप बदलता नहीं है। फल का, पेड़ का, वृक्ष का, है ना, पेड़ हुआ, है ना, और वृक्ष हुआ, ये सारे क्या है? इसके क्या है? बहुवचन रूप वही होते हैं, बदलते नहीं है। 22वां प्रश्न देखिए 22, सुंदर का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो ए ऑप्शन है सुंदरता, सुंदरताएं, सुंदरी, सुंदरपन। तो क्या है? ए ऑप्शन है सुंदरता। इसका सही उत्तर सुंदरता है। राम ने पत्र लिखा, इसमें क्रिया कौन सी है ना? क्रिया पहचानना है। ए राम, बी पत्र, सी ने लिखा। तो क्रिया क्या है? लिखा, लिखना, कुछ काम करना क्रिया होता है। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न है 24वां, कि वह बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ तेज क्या है? क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है? तो उत्तर क्या होगा? बी, विशेषण है। ठीक है, विशेषता बतला रहा हूं, तेज, विशेषता बतला रहा तेज का। अगला प्रश्न है, ईमानदार का विलोम शब्द है। ईमानदार का ए सच्चा, बी मेहनती, सी बेईमान, डी गरीब। तो इसका उत्तर क्या होगा? बेईमान, है ना। ईमानदार का विलोम शब्द होता है बेईमान। सी ऑप्शन सही होगा। 26वां प्रश्न है 26, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है। काला अक्षर भैंस बराबर जानवरों से प्रेम, बी बिल्कुल अनपढ़ होना, या सी गुस्सा करना, डी मेहनत करना। तो ऑप्शन क्या होगा? सही करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, बिल्कुल अनपढ़ होना, यानी अनपढ़ को कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। 27 प्रश्न है, आग बबूला होना का अर्थ है जल जाना, बहुत क्रोधित होना, डर जाना या बीमार होना। तो उत्तर क्या होगा? बहुत ही क्रोधित होना। अगला प्रश्न देखिए 28, घर का भेदी लंका ढाए। ए ऑप्शन है घर बनाना, बी अपना व्यक्ति नुकसान पहुंचाए, मित्रता करना, सी ऑप्शन डी है लड़ाई करना। तो घर का भेदी क्या करता है? अपने व्यक्ति का नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि विभीषण ने क्या है? रावण के विषय में कहा गया है कि विभीषण जो था घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है। 29वां प्रश्न क्या है? विद्यालय शब्द में उपसर्ग कौन सा है? विद्या, ए, बी आ, सी बी और डी लय। उपसर्ग किसको कहते हैं? जो पहले लगाया जाता है। तो विद्या जोड़ालय, विद्यालय होता है संधि में, लेकिन उपसर्ग में क्या है? यहाँ वी है ना। तो वी क्या है? उसका उपसर्ग है ना। देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सत्य का विशेषण रूप है। सत्य का विशेषण रूप है। ए सत्यता, बी सत्यवादी, सी सत्यपूर्ण, डी सच्चा। तो क्या है? सत्य का विशेषण रूप क्या है? सच्चा होता है, डी सच्चा। 31 क्वेश्चन है, लड़का खेल रहा है। इसमें कर्ता कौन है? खेल रहा लड़का है। तो इसका सही उत्तर कौन होगा? कर्ता कौन है? लड़का है कर्ता। ठीक है।
32वां प्रश्न है, मित्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है? मित्री, सखी, दोस्त, महिला। ठीक है, तो स्त्रीलिंग रूप पूछा है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्त मत लिख दीजिएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग तो क्या है, सखी है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। 33वां प्रश्न है 33, दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ है ए दूध बेचना, बी न्याय करना, सी पानी पीना, या डी झगड़ा करना। तो दूध का दूध पानी यानी न्याय करना, न्यायपूर्ण डिसीजन लेना। तो 34 है, कम खाना और गम खाना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दुखी रहना, संयम रखना, भूखा रहना, या लड़ाई करना। तो इसका अर्थ है लोकोक्ति का, लोगों द्वारा की गई उक्ति का अर्थ है संयम रखना। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, अनुचित शब्द में उपसर्ग है। अनुचित शब्द में उपसर्ग है अन, बी उचित, और क्या है, सी चित, और डी अनु। तो इसमें क्या है, कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन सही है, अन होगा। अन जो उचित होता है, अनुचित। ठीक है, अगला शब्द है 36, तो आइए, बालक का स्त्रीलिंग रूप है। तो बालिका ए ऑप्शन, बी लड़की, सी महिला, डी कन्या। तो इसका सही उत्तर है बालिका, बालक का बालिका। 37 प्रश्न पे आइए, वह पढ़ रहा है, इसमें काल कौन सा है? तो पहला ऑप्शन क्या है, भूतकाल, बी भविष्यकाल, सी वर्तमान काल, और डी पूर्ण भूतकाल। वह पढ़ रहा है, तो क्या है, यहाँ वर्तमान काल है। ठीक है, 38, नेत्र का विलोम शब्द है। नेत्र का विलोम शब्द है, क्या है, क्या होगा? आंख, अंधा, दृष्टि, या अंधकार। नेत्र माने आंखों वाला, जो देख सकता है, और जो नहीं देख सकता इसका विलोम पूछा है। विलोम, इसका विशेष रखिएगा, उसका विलोम शब्द क्या होगा? अंधा होगा। ठीक है, जो देख नहीं सकता। ठीक, अगला प्रश्न है 39, अति सर्वत्र वर्जयेत का अर्थ है। तो अधिक बोलना, हर चीज की अति बुरी है, सी मेहनत करना, या सत्य बोलना। तो यहाँ वर्जयत माने बुरी होती है, उसको नहीं वर्जना करना है, हटा देना है। तो इसलिए हर चीज अति क्या होती है? बुरी है। राम 40वां प्रश्न है, राम ने फल खाया, इनमें कर्म कौन सा है ना? राम ने फल या खाया, तो राम ने क्या खाया? उन्होंने फल खाया, तो सी ऑप्शन सही है, उसने फल खाने का कर्म किया। 41वां प्रश्न 41 पे आइए, सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास भक्ति काल के कवि थे। तो यहाँ भाषा पूछा है, पूछ भी सकता है किस काल के कवि थे। ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी भोजपुरी। तो सूरदास क्या है? ब्रज भाषा के कवि थे, मध्यकाल के, भक्तिकालीन सगुण भक्ति धारा के। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। 42 पे आइए, कलम का बहुवचन क्या होगा? ए कलमों, बी कलमे, सी कलम, और डी कलमों। तो क्या होगा? कलमे, कलम का कलमे होगा। अगला प्रश्न है, परिश्रम का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची है ए आलस, बी मेहनत, सी विश्राम, और डी आराम। तो परिश्रम का पर्यायवाची क्या है? यहाँ ऑप्शन में क्या है? मेहनत है, लेकिन परिश्रम को कहीं भी श्रम भी लिख सकता है, वो भी उसका पर्यायवाची है। कभी प्रयत्न भी लिख सकता है ना? उद्यम भी लिख सकता है, उद्यम माने परिश्रम होता है। ऐसे शब्द भी आ सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब अगला है, सिंह का पर्यायवाची शब्द है। तो सिंह का गज, शेर, मृग, अश्व। तो सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शेर होता है।
ठीक है। अब मनुष्य का 45वां प्रश्न, मनुष्य का बहुवचन है ए मनुष्य, बी मनुष्यों, या सी मनुष्यगण, और डी क्या है मानव। तो बहुवचन के रूप में हम क्या है मनुष्यों का भी प्रयोग करते हैं, मनुष्यों। ठीक है। 46 दया का विशेषण रूप है। ए ऑप्शन है दयालु, बी दयावान, सी दयनीय, और डी दयालुता। तो दया का विशेषण क्या होगा, दयालु। विशेषण रूप क्या होगा, दयालु होगा। 47 पे आइए, चतुर का विलोम शब्द है बुद्धिमान, मूर्ख, ज्ञानी, होशियार। तो यहाँ क्या है, चतुर का विलोम क्या होगा, मूर्ख होगा, मूर्ख। डी ऑप्शन सही है। 48 पे आइए, घर घर में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु है, अव्ययीभाव है, या पुनरुक्ति है। तो यहाँ क्या होगा, पुनरुक्ति होगा, या दो बार पुनरुक्ति माने दो बार उसकी उक्ति हुई है, घर घर, तो पुनरुक्ति है। ठीक है। जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए एक शब्द का प्रयोग करिए, मित्र, अजात शत्रु, वीर, या डी साहसी। तो उत्तर बी होगा अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। अंतिम प्रश्न है, विद्या का अर्थ क्या है, ए धन, बी ज्ञान, सी शक्ति, डी बल। तो उत्तर क्या होगा, ज्ञान है। विद्या यानी कि ज्ञान हमारे पास होगा तो हम सब कुछ हासिल कर पाएंगे। तो ये हुई आपके 50 प्रश्न। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कैसा लगा। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आगे की